back on the new journey of historical gems. I am your guide Shruti Saxena Agrawal and I am back with a new topic of class 7th history textbook chapter 1 new and old terminologies. Okay, this word is too much heavy. इसको हम बाद में क्लासिफाई करेंगे. Can you guys please explain me why I write this list here? Let me explain. This is Aryabhat, then Bharat, then Sindh, then Hindu and Hindustan. Why I write Hindustan at the bottom and why I write Bharat in second position? It has a story, a little story. अगर आप रामायण महाभारत या बाकी के पौराणिक ग्रंथों में जाएं, तो वहां आपको हमारा देश, हमारा प्यारा देश किस नाम से जानने को मिलेगा? आर्यवर्त के नाम से. आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ. रामायण का जो टाइटल ट्रैक है उसमें एक लाइन आती है, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते. आर्यवर्त और कोई जगह नहीं थी, आपका अपना भारत देश था. तो बहुत पहले के टाइम में अगर आप जाएंगे तो भारत को हम आर्यवर्त कहते थे. उसके बाद एक मुनि हुए, भरत मुनि, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा. और आगे चलेंगे, क्योंकि सिंध नदी इस देश को क्रॉस करती थी तो इसे सिंध कहा जाने लग गया. हालांकि आज वो पंजाब के पार एक छोटा सा प्रांत है. उसके बाद इसे मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा हिंदू कहा गया, बेसिकली मेडिवल टाइम्स में. और सबसे लास्ट में ये हिंदुस्तान कहलाया बाय द मुगल फाउंडर बाबर. तो ये है आपके देश के नाम की जर्नी. और आजकल सरकार इस हिंदुस्तान को वापस से भारत करने में लगी हुई है. एक्चुअली हिंदुस्तान के बाद एक और शब्द आता है जिसे हम इंडिया कहते हैं. ये नाम हमें दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और अब हम इंडिया को वापस से चेंज कर रहे हैं फ्रॉम भारत. तो ये तो हो गए डिफरेंट शब्द या डिफरेंट नेम्स एक ही वर्ड के. अब ये क्या है, ये जो इतना हैवी वर्ड यहाँ लिखा है टर्मिनोलॉजी, इसको ब्रेक करते हैं. टर्म, आप स्टार्टिंग में सिर्फ ये 4 शब्द देखिए. टर्म, ये टर्म क्या है, मतलब क्या है इस टर्म का? टर्म बेसिकली कोई भी वो शब्द होता है जो यूज होता है डे टू डे लाइफ में, मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई से बात करने में, फ्रेंड सर्कल में बात करने में, या फिर किसी सब्जेक्ट के रिलेशन में जब आप टीचर्स के साथ उसे डिस्कस कर रहे हो. टर्म कोई भी छोटा या बड़ा शब्द हो सकता है. तो ये तो हो गया टर्म. अब व्हाट इज द मीनिंग इज टर्मिनोलॉजीज. बेसिकली ये जो शब्द है जो हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, ये जिस चीज से कनेक्ट करते हैं उसके पर्पस को हम रिलेट करते हैं इस टर्मिनोलॉजी के थ्रू. शब्दों का ट्रेवल भी ह्यूमन लाइफ के ट्रेवल की तरह बहुत लंबा है. प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद एंशियंट इंडिया, उसके बाद मेडिवल इंडिया, और उसके बाद आज के मॉडर्न इंडिया में आते आते बहुत सारे शब्द या तो खो गए या बदल गए या हमने इनके अर्थों को बदल दिया. तो टर्मिनोलॉजी उन बदले हुए शब्दों का रूप है. आपका होमवर्क है, आप अपनी लाइफ में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स को सर्च आउट कीजिए, लिस्ट अप कीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेनर. फॉरेनर बहुत फैमिलियर वर्ड है. आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो हम उसे फॉरेनर कहते हैं. लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में जाएंगे तो एक गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए अपरिचित है, जिसे आप नहीं जानते, उसे हम यूज करते थे फॉरेनर के रूप में. हम उसको कहते थे दैट ही और शी इज अ फॉरेनर. ही और शी इज अ फॉरेनर क्योंकि हम उसे नहीं जानते, वो अपरिचित है हमारे लिए. यानी गली मोहल्ले का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, वो आपके लिए फॉरेनर बन जाया करता था. अब यहाँ मैंने एक और हेडिंग डाला है, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस ग्राउंड. रिलीजियस ग्राउंड में प्लीज आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ढूंढने मत लग जाइएगा. हालांकि इसका संबंध उसी से है, लेकिन यहाँ ये उस कंटेक्स्ट में पूरी तरह से नहीं है. बेसिकली जो मिस्टर या मिस फॉरेनर होते थे, ये सिर्फ तभी फॉरेनर नहीं होते थे जब आप इनसे अपरिचित हो. ये फॉरेनर तब भी हो जाते थे जब ये किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे गांव, दूसरी बस्ती से आए हों, तब भी हम इन्हें फॉरेनर ही कहते थे. तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए कब फॉरेनर हो सकता है, जिसे जो या तो आप उसे पहचानते ना हो या
आपने उसे कभी देखा ना हो, या वो आपके गांव का ना हो, या फिर उसका धर्म या उसका संप्रदाय आपके धर्म या संप्रदाय से अलग। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। हमने ओल्ड के बारे में बात कर ली, न्यू का एग्जाम्पल मैं बहुत जल्दी से आपको देती हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लॉल, OMG, इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट टर्म वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम ऐप कहते हैं। तो ये न्यू टर्मिनोलॉजी है या न्यू वर्ड्स हैं, शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में करके यूज करना। सो आई एम क्लोजिंग माई कंटेंट हेयर। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं दोबारा जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।